ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अध्याय 2 श्लोक संख्या स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक संख्या 7। थोड़ा लास्ट हो रहा है। विक्रमः भूभुवः स्व च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकाम वरस्य अपि हरेः चरणः आस्पदम्। विक्रमो भूर्भुवस्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम्। विक्रमो भूर्भुवस्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम्। विक्रमो भूर्भुवस्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम्। अगले चरण भूभुवः अधो तथा ऊर्ध्वलोकों के, स्व तथा स्वर्ग का, च भी क्षेमस्य हमारे पास जो कुछ है उसकी सुरक्षा का, शरणस्य निर्भयता का, च भी सर्वकाम वह सब जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, वरस्य समस्त वरदानों का, अपि ठीक ठीक हरे भगवान के चरण कमल आस्पदम शरण। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा भगवान के अगले डग उद्व अधो था स्वर्ग लोकों के एवं हमें जो भी चाहिए उनके आश्रय है। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। तात्पर्य सभी प्रकार के भय से पूर्ण सुरक्षा के लिए तथा जीवन की हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उनके लिए हमको न केवल इस लोक में अपितु ऊर्ध्व अधो तथा स्वर्ग लोक में भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों पर इस पूर्ण निर्भरता को ही शुद्ध भक्तिमय सेवा कहते हैं और इस श्लोक में इसका प्रत्यक्ष संकेत किया गया है। इसके विषय में ना तो कोई संदेह होना चाहिए, ना किसी को किसी अन्य
देवता के शरण ग्रहण करने के लिए उन्मुख होना चाहिए, क्योंकि वे सब भगवान पर ही आश्रित है। भगवान के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति भगवान की दया पर आश्रित है, यहाँ तक कि सर्वव्यापी परमात्मा तक भगवान के परम स्वरूप पर आश्रित है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ ब्रह्मा पुरुष सूक्त स्तुति कर रहे हैं। ऐसा शब्द जो है हम उससे परिचित है, विक्रमा। विक्रमा ये नाम प्रख्यात है हमारे भारत के अंदर। ये शब्द एक जगह पे आता है, हम दशावतार स्तोत्र गाते हैं, इसमें विक्रमा, हाँ ये शब्द आता है विक्रमा। विक्रम इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो इनके कार्य बहुत बड़े बड़े हैं, या तो फिर उनका चरण बहुत बड़ा है। जैसे भगवान वामन देव जो थे, उन्होंने विक्रमा बलिम अद्भुत वामन, अद्भुत उनके स्टेप, इसको कहते हैं स्टेप जो अद्भुत है, इसको कहते हैं विक्रमा। और उनके विक्रम जो है भूर्भुव स्व, तो वामन भगवान का पैर तो सब जगह पहुंच चुका था, भू भुर्वा स्व। फिर ये क्षेमस्य, क्षेमस्य ये शब्द जो भी है वो भी बहुत प्रख्यात शब्द है। क्षेम, क्षेम यानी कि हम देखिए गीता में भी क्षेम शब्द आता है। कौन सा अध्याय में आता है? योग क्षेम वहाम्यहम, योग क्षेम। इसका मतलब क्या है? योग क्षेम वहाम्यहम का मतलब नहीं जानते। योग क्षेम वहाम्यहम गीता में भगवान बताए, क्या श्लोक है वो? अनन्यस चिन्तयन्तो माम ये जनाम माम पर्युपासते तेषां नित्यविरुक्तानां योग क्षेम वहाम्यहम। तो इसका मतलब ये होता है अनन्यस चिन्तयन्तो ये माम जना, ये माम पर्युपासते। जो व्यक्ति अनन्यस चिंतन करके भगवान की आराधना करता है, अनन्य चिंतन का मतलब होता है शुद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति नहीं। या तो फिर आज कृष्ण की पूजा किया, कल काली का पूजा किया, कल किसी अन्य देवता का पूजा किया, ये नहीं। अनन्य, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं। कोई कह सकता है कि तो फैनेटिक है, कट्टरवादी है ये। कई बार लोग आरोप लगाते हैं इस्कॉन के ऊपर कि इस्कॉन वाले जो है वो अन्य देवी देवताओं का अपमान करते हैं, और ये क्यों कृष्ण को ही बड़ा बताते हैं, अन्य देवी देवताओं का अपमान करते हैं। अपमान कोई नहीं करता है, जो जिसकी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार उनकी स्थिति को समझाते हैं। तो यहाँ योगक्षेम जो है वो केवल भगवान कृष्ण ही प्रदान कर सकते, अन्य देवता नहीं। तो अगर ये भूल धारणा है किसी की, वो दूर करने के लिए
समझाते हैं। तो इसलिए अनन्य चिंतन यानी कि शुद्ध भक्ति। इसलिए भक्त जो होते हैं वो अन्य देवों का आश्रय ग्रहण करते नहीं है, केवल और केवल मात्र भगवान कृष्ण का आश्रय ग्रहण करते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसे हैं अनन्य चिंतन के द्वारा कृष्ण की आराधना करते हैं, भगवान बोलते हैं मैं उनका योगक्षेम करता हूँ। हाँ, योगक्षेम हाम्यम, मतलब ये हुआ कि उसके पास जो चीज़ है उसे रक्षा करना और जो चीज़ आवश्यक है उसको देना, उसको कहते हैं योगक्षेम हाम्यम। और हम देखते भी है कि भगवान जो है ये सब जो लोग इस प्रकार भक्ति में लगे हुए हैं इस सबकी योगक्षेम की आवश्यकता पूरी करते हैं। जैसे एक उदाहरण है, श्रील प्रभुपाद लीलामृत में आता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटिश लोगों का युद्ध हुआ था, ये सब जापान और जर्मन इन लोगों के साथ युद्ध चल रहा था उनका। और उस समय महात्मा गांधी ने नो कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि ब्रिटिश के साथ सहयोगिता नहीं करना है ये चालू किया था। तो ब्रिटिश लोगों में खास करके यहाँ से भारत से सैनिक लोग जाते लड़ने के लिए। हाँ, यहाँ के भारतीय सैनिक थे, उनसे ही उन्होंने पूरे विश्व को जीता। तो महात्मा गांधी ने बोला कि कोई भारतीय ब्रिटिश आर्मी में जुड़े नहीं, मत जुड़ो उसके अंदर। तो उन लोगों ने क्या किया कि लोग ब्रिटिश आर्मी में जुड़ते नहीं थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर भारत के अंदर अकाल पैदा किया। बंगाल के अंदर अकाल आया था उस समय के अंदर, चावल मिलता नहीं था, चावल की अछत हो गई। उन्होंने क्या किया, चावल को स्टोर कर दिया, मार्केट में देना बंद कर दिया। वे लोग चावल के बिना रो रहे थे, अगर चावल चाहिए तो हमारी आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम आपको क्या देंगे, चावल देंगे। तो ऐसे उन्होंने ज़बरदस्ती सबको आर्मी में ज्वाइन कराया। और कुछ वहाँ उस समय चावल की कीमत हो गई, प्रभुपाद जी बताया 10 रुपये kg उस समय के अंदर, इतना महंगा हो गया। मगर श्री प्रभुपाद जी बता देते हैं किसी प्रकार से मेरा घर चल जा रहा था। क्या है, मेरा घर चल जा रहा था और अन्य भक्त लोग थे उनका भी घर चल जा रहा था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर तो बार बार युद्ध होता था, तो पूरा खाने पीने का पूरा संकट हो गया था ये। तो ये क्या है कि जो लोग लगे हुए हैं कि भगवान व्यवस्था करते हैं। हम देखते हैं अभी कोविड आया, कोविड के अंदर बहुत सारे डिवोटी हो गए जो वास्तव में भगवान के श्रम में लगे हुए हैं, उनको कोई खाने पीने का अभाव भगवान ने होने दिया नहीं होगा। उनको उनकी आवश्यकता नहीं, ऐसा उनकी आवश्यकता कम हो रही है या तो फिर उनको कुछ मिल नहीं रहा है, भगवान पूरा कर देते हैं। योगक्षेम वहाम्यम, तो ये किसके लिए, जो अनन्य चिंतन में लगा हुआ है उन लोगों के लिए। इवन अभी रिसेंटली हम देखेंगे, यहाँ बताते भगवान जो है क्षेमा शरण्य और सब प्रकार के भय से रक्षा देने वाले, भय से बचाने वाले। अभी एक मुझे मेल आया था, इसे बताए अभी वो इज़राइल और पैलेस्टाइन का युद्ध चल रहा है दोनों का। तो इज़राइल के अंदर हमारे इस्कॉन के भक्तों का एक श्रवण कीर्तन कैंप था। जैसे हमारे यहाँ श्रवण कीर्तन कैंप होता है ना, ऐसा इज़राइल के अंदर श्रवण कीर्तन कैंप था। 3-4 दिन का प्रोग्राम था। वो जगह था डेड सी करके जगह है, वहाँ ये पूरा श्रवण कीर्तन कैंप आयोजित किया था। तो उनका श्रवण कीर्तन कैंप जो था शनिवार को ख़त्म होने वाला था, सैटरडे मॉर्निंग को। और मॉर्निंग को ख़त्म हुआ और मॉर्निंग को ही उधर दक्षिण भाग के अंदर वो गाजा से क्या हुआ, हमला हुआ, सब मिसाइल डाला उनके ऊपर। अभी देखो क्या आश्चर्य बात की क्या है, जितने भी भक्त थे सब भक्त वहाँ के रहने वाले थे। किधर के, जो जगह पे हमला हुआ वहाँ मेजोरिटी भक्त वहाँ के थे। मगर श्रवण कीर्तन कैंप था इसलिए वो सब वहाँ से निकल के कहाँ गए थे, उत्तरी जगह पे आ गए थे। तो क्या हुआ, जब वो यहाँ थे तब वहाँ हमला हुआ।
यानी कि सब लोग बच गए। हाँ, क्योंकि भगवान का आयोजन होता है ना ऐसा, तो वो लोग, और कुछ भक्त लोग थे जो 2 दिन के बाद चले गए वहाँ रहने के लिए तो वो लोग फंस गए उधर, और जो यहाँ मौजूद थे वो लोग बच गए। और जो फंस भी गए थे उनको कुछ जान नहीं हुई, नुकसान नहीं हुआ, इंजर नहीं हुए इतने, कोई भक्तों को नुकसान नहीं हुआ है, ऐसा है, वो बचे गए। तो ये बता रहे कैसे भगवान जो थे योगक्षम वहाम यम, क्या किया, रक्षा कर दिया। हमला हुआ वो लोग साइड पे आ गए उधर, क्योंकि श्रवण कीर्तन गेम था सब में। ना सोचो ऐसे देशों के अंदर भक्ति होते ही कितने, हमारे भारत जैसे थोड़ा है ऐसा कि वहाँ भक्तों की लाइन लगती है। वहाँ एक एक भक्त, हमारे 1000 भक्त के बराबर वहाँ एक भक्त होगा कोई, और सही भक्त जो है एक भक्त बनाना मुश्किल है। अभी कोई मर जाएगा तो क्या होगा, कितना नुकसान होगा। और भगवान ने क्या कर दिया, सबको रक्षा किया उधर वहाँ। तो ये है क्षेम भगवान का। हाँ, तो यहाँ बता दे सर्व काम वर्षव्यापी, सर्व काम सब प्रकार की इच्छाएं, हाँ, वर्षव्यापी, वर्षव्यापी, वर का मतलब वरदान, सर्व काम और वर्षव्यापी, सर्व काम हमारी सब प्रकार की इच्छाओं के और सभी प्रकार के वरदानों को कौन देते, हरिस चरण, भगवान के चरण, आस्पदम जो क्या है, शरण लेने के लिए योग्य है, आस्पदम। तो भगवान का एक नाम है वरदराज। हाँ, वर्षव्यापी यानी कि वरदान देने में सबके राजा। तो सब कौन सबसे ज्यादा वरदान दे सकता है, बड़ा वरदान भगवान, इसलिए भगवान का नाम है वरदराज। एक भगवान का विग्रह भी है दक्षिण भारत में, जिनका नाम है वरदराज, कांचीपुरम में है, और उनके हाथों पे लिखा है इधर तमिल भाषा में, माँ सुच डरो मत। ऐसे ही दक्षिण भारत में एक कथा है, रामायण में भी आती है, वाल्मीकि रामायण के अंदर, जब विभीषण जो थे वो लंका छोड़कर भगवान राम के शरण में आए, तो सब लोग मना कर रहे थे, इसको मत लो, ये राक्षस के जासूस हो सकते हैं, इसको मत रखो। मगर विभीषण भगवान राम का शरण ग्रहण किया तो राम भगवान बताया कि जो भी व्यक्ति एक बार भी मेरे शरण में आता है, मैं इसको क्या देता हूँ, अभयम वर। कौन सा वर, अभयदान, अभयदान प्रदान करता हूँ, यानी कि उसको फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान का नाम है अभय चरण। अभय चरण का मतलब होता है जिनके चरण क्या है, अभय प्रदान करने वाले। तो इसलिए यहाँ जोर दिया गया है कि व्यक्ति को फुल्ली एक्सक्लूसिवली क्या करना चाहिए, भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, अन्य चीज किसी का नहीं। इसको कहते हैं शरणागति। तो कुछ श्लोक है यहाँ श्रीमद् भागवतम में, मैं पढ़ता हूँ, इसे ये चीज़ों को बार बार एम्फसाइज किया गया है। सबसे पहले जो हमारा भय है, हम सब भयभीत है, इसका कारण क्या है, वो श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि सबके भय का कारण क्या है। तो ये बताते भयम द्वितीया निवेशत स्यात् ईसादपेतस्य विप्रयो स्मृति तन्मायया तो बुध हा भजेतम भक्ते एष गुरुदेवतात्मा। तो भयम द्वितीय अभिनिवेश स्यात् ईशान अपेतस्य विप्रय अस्मृति। तो भय का कारण है कि व्यक्ति अपने आप को, यानी कि अपने आप को भगवान से अलग, यानी कि भगवान से स्वतंत्र होने की इच्छा करता है। वही इसका क्या है, भय का कारण है। जैसे एक उदाहरण दो आपको, एक बच्चा होगा, अगर माँ बाप के साथ है तो उसको कोई भय की आवश्यकता, कोई भय नहीं है। जैसे ही माँ बाप का शरण छोड़ दिया, उसको सब चिंता होगा चालू, ऐसा है,
कल क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, सब वो चालू हो जाता है शरण छोड़ दिया तो ये भय का क्या है, कारण है। और यही भय से सब लोग क्या होते हैं, भयभीत होते हैं। क्योंकि हम लोग जो है, हमारी गति हमको पता नहीं है कि हमारी गति क्या होगी। जिसको गति पता नहीं है, इसको क्या होता है, भय होता है। हाँ, जिनका शरण ग्रहण की उनको पता है कि हमारी गति यही है, मगर जिनका शरण ग्रहण नहीं की है वो हमेशा क्या होते हैं, भयभीत होते हैं। तो भय किसका है, इस जगत के अंदर हमारा कुछ नुकसान होने का भय है, वही भय है ना हमारा, कुछ हमारा नुकसान होगा। यहाँ क्या नुकसान होगा हमारा, तो नुकसान होगा हमारे परिवार का, या हमारा खुद का, या तो फिर अंत में हमारा शरीर का मृत्यु, इसका भय है। ये सब क्या है, ये सब भय है। और ये सब क्या है, सबको चिंतित कर रहे हैं। अब ये भय किसको लगता है, जो व्यक्ति भगवान को जानता नहीं है वो भयभीत होते हैं। आप देखिए, इसे उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में। जैसे एक व्यक्ति सपने के अंदर शेर को देखता है, तो शेर को देखेगा तो क्या होता है, उसको भय लगता है, शेर मुझे खा जाएगा। मगर शेर तो सपने में कुछ करने वाला नहीं है, मगर क्योंकि वो अज्ञानता में है, इसलिए जो सपने के चीज़ों को क्या मान रहा है, वो वास्तविक चीज मानता है। उसी प्रकार से ये जगत के अंदर हम शरीर और शरीर की संबंधी सभी चीज़ों को क्या मानते हैं, हमारी मानते हैं कि मेरी है और मेरा स्थायी इधर निवास स्थान है, ये सब मेरा है। और मैं ये सब चीज मेरे से छूट जाएगी तो क्या होगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। हमको भय लगता है, हमको भय लगता है। तो ये हमको समझना है कि कोई चीज़ हमारी थी भी नहीं और छूटने वाली भी नहीं है। हाँ, हर चीज़ तो भगवान की ही है। तो हम गलती से ऐसा सोचते हैं कि चीज़ मेरी है, और जब वो छूना होता है तो हमको लगता है हो अभी क्या होगा, मुझे ये सब छोड़ देना है, पूरा परिवार घर छोड़कर अभी पता नहीं कहाँ जाऊँगा मृत्यु के बाद। इसका भय लगता है। क्यों भय लगता है, क्योंकि सही चीज़ को समझे नहीं है। कौन भय से रक्षण दे सकता, और हम एक अलग अलग व्यक्ति जो है भय से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ इस श्लोक के अंदर बताए, कोई देवताओं का शरण ग्रहण करते हैं भय से रक्षा करने के लिए। इस शास्त्र में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि बहुत सारे लोग जो है जो भय से बचने के लिए अलग अलग व्यक्तियों का शरण ग्रहण किया, मगर वो लोग भी भय से किसी का रक्षा कर सकते, देवता भी रक्षा कर सकते नहीं है। जैसे कि हम देखें, वो दुर्वासा मुनि, वो भय से रक्षा कर सुदर्शन चक्र उसके पीछे पड़ा था। वो उससे बचने के लिए कहाँ गए, पहले गए ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा ने मना कर दिया। शिव जी के पास, उन्हें मना कर दिया। विष्णु के पास गए हैं जो वास्तव में सबको शरण देने वाले हैं, उन्हें मना कर दिया। फिर अंत में विष्णु भगवान बताए, देखो तुम जाओ अमृत महाराज के पास, अगर वो तुमको शरण देते हैं तो ये तुम्हारा भय खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ये बाद में हम देखे दुर्वासा मुनि अभय हो गए, भय रहित हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भय है, क्योंकि व्यक्ति जो है भगवान से अपने आप को अलग अलग अपनी इंटरेस्ट को लगाता है, अलग इंटरेस्ट लेता है, यानी कि भक्ति ना करके इंद्रिय तृप्ति में लेता है। भगवान का शरणागत नहीं होता है, शरणागति लेता नहीं है, भगवान शरण कमल को धारण नहीं करता है। और उसकी खुद की इच्छा है, खुद का अलग अलग प्लानिंग है, खुद का अलग अलग क्रियाएं हैं, बस अपने प्लान से अपने भय को ख़त्म करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मगर उससे क्या होता है, वो प्लान और ज़्यादा भय बढ़ाता है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है सब चीज़। इसलिए और एक श्लोक आता है भागवतम में, प्रहलाद महाराज बताते हैं, कोई व्यक्ति सोचेगा कि ये व्यक्ति मुझे बचा लेगा, जिस उदाहरण देते, बालस्य नेह शरण्यम पितरो नरसिंहा, श्लोक भागवत में आता है। इसमें बताएं कि जैसे एक बालक होता है,
तो बीमार होगा तो उसके माता पिता, बालक सोचेगा कि मेरे माता पिता और डॉक्टर क्या करके मुझे बचा लेंगे, या तो फिर कोई दवा होगी वो रोगी को बचा लेगी, या तो कोई नाविक होगा वो नाव को बचा लेगा। बालस्य ने हो पितरम शरणम नरसिम्हा। जो व्यक्ति भगवान शरण में नहीं आया है और भगवान द्वारा उपेक्षित है, यानी कि जिन व्यक्ति को भगवान उपेक्षित कर दिया है, चाहे उसके सामने उनकी केयर करने वाले बहुत श्रीमंत माता पिता हो, चाहे बढ़िया डॉक्टर हो, बढ़िया मेडिसिन हो, या जहाज में जाने के लिए अच्छा जहाज हो, टाइटैनिक हो। ऐसा था, टाइटैनिक जहाज के बारे में बताया था, ये कि डूबेगा नहीं, ऐसा है, बड़ा चैलेंज किया था, पहले ही ट्रिप में डूब गया। तो ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ जो है, जो लगता है कि गारंटी देते हैं हमको कि ये हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल आपको बचा लेंगे, या तो मेरे सगे संबंधी मुझको रक्षा कर देंगे, कोई किसी का रक्षा कर पाएगा नहीं। अगर जब तक वो भगवान द्वारा उपेक्षित है तब तक कोई किसी को कुछ कर पाएगा नहीं। इसलिए दुराशाय बह्यर्थ माने, ये भी प्रहलाद महाराज बताते हैं। क्या श्लोक है वो? नते विदुर स्वार्थ गतिम है विष्णु दुराशय बह्यर्थ माने न, कि इसका अर्थ है कि व्यक्ति जानता नहीं है कि खुद का स्वार्थ जो है, स्वार्थ यानी कि उसका रियल इंटरेस्ट जो है वो किसमें? विष्णु में है। गति, हमारी गति किसमें? विष्णु में है। दुराशय बह्यर्थ माने न, मगर दुराशा, गलत आशा के कारण व्यक्ति सोचता है कि नहीं, उससे अलग जो कुछ चीज़ है वो उसको ज़्यादा महत्व देता है। दुराशाय बहिर अर्थ माने ना, उस जो अन्य चीज़ें उसको ज़्यादा अर्थ प्रदान करता है, ज़्यादा महत्व प्रदान करता है। किस प्रकार? अंधा अथाय अंधे उपनिमानाश, यानी कि एक अंधा जो है दूसरे अंधे को बोलता है मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुमको रास्ता दिखाता हूँ। तो अंधे कौन है? जो लोग भगवान के शरण में लेके नहीं आते हैं, वो बोलते मेरा हाथ पकड़ लो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा जन का कल्याण कर दूंगा, ये कर लो, वो कर लो। आजकल तो चलता है ना, सब मोटिवेशनल सेमिनार चलते हैं, बड़े बड़े, सब मोटिवेट करते हैं आपको, आओ हमारे पास, आपको जीवन जीने का फार्मूला देता हूँ, क्या है, आप ये करो, ये मंत्र ले जाओ, योग ले जाओ, ये करो, एक ट्रिक अपनाओ, एक ट्रिक अपनाओ। सब अलग अलग प्रकार की बहुत सारी टेक्निक प्रदान करते हैं और सब लोग जाते हैं। हाँ, मगर ये सब क्या है? अंधा था अंधे मानस, वो खुद अंधे हैं, उनको खुद को पता नहीं है कि वो कहाँ जाने वाले हैं। माता पिता बच्चों को बोलते, बच्चे ये करो तुम्हारा जीवन पुण्य हो जाएगा। अरे तुम खुद अंधे हो, तुम माता पिता तुम कहाँ जाने वाले हो तुमको पता नहीं है, और तुम बाकी प्रजा को भी क्या ले जाओगे इधर। या तो फिर हमारे राजनेता होंगे बड़े बड़े, वो बोलेंगे ए मुझे वोट दो, मैं आप सबको भारत को स्वर्ग बना दूंगा, इधर सब फैसिलिटी आपको दे दूंगा। ऐसा वो अंधे निधे को पता नहीं है वो कहाँ जाएगा मरने के बाद। या तो बड़े बड़े लीडर हो गए, सब लोग जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और हम लोग जो है उन पर विश्वास करके क्या करते हैं, उनके अनुसार जीवन जीते हैं, उनकी विचारधारा अपनाते हैं, उनकी बातों को मानते हैं और चलते भी हैं। मगर क्या होता है फिर? अंधा अथाय अंधीय उपनियमानाश, ऐसे अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ा हुआ है तो क्या हुआ? वो तो खड्डे में गिरा, आप सबको भी खड्डे में गिराएगा। हाँ, इसलिए क्या बताते हैं, वो एक कथा भी आती है, स्टोरी है इतिहास में, अंधा था अंधे उपनियमान। इसमें आजकल के जो सोकल बोगस गुरु भी है वो भी यही कैटेगरी में आते हैं। हाँ, मैं आपको मोक्ष दे दूंगा, मैं आपको कृष्ण से मिला दूंगा, तो ऐसे बोगस गुरु का आश्रय ले लिया तो वो तो गया, बाकी सबको भी गए नहीं नीचे। इसके बारे में कथा आती है। तो एक बार वल्लभाचार्य जो थे, एक बार अपने शिष्य को लेके घूमने निकले, तो खेत में जा रहे थे तो वहाँ देखा एक सांप, वो सांप के ऊपर बहुत सारी चींटियाँ थी जो सांप को काट रही थी।
इसके ऊपर। तो सब लोगों शिष्य लोगों ने पूछा, ये सांप को क्यों ऐसा हो रहा है? ये सांप, आप तो बहुत ज्ञानी है, बताइए सांप को क्यों ऐसा हो रहा है, कष्ट क्यों हो रहा है? बोला, ये सांप जो था ना, इसके पूर्व जीवन में एक बहुत बड़ा गुरु था, और अभी सभी शिष्यों को गलत गलत आश्वासन देता रहा वहाँ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम फलान प्रदान कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो क्या हुआ, ऐसा शिष्य लोग उसकी बात मान लिया। अभी क्या हुआ, वो तो अपने कर्म फलों से सांप बना, और ये उनके शिष्य थे, वो चींटी बन गए। तो अभी क्या हुआ, दोनों को कर्मफल मिला, वह चींटी बन के उनको लगा कि चींटी बन गए इस हमारे सकुल गुरु के कारण, इसलिए उसका बदला देने के लिए क्या करे, उसको चींटी काट रही सांप को, वहाँ बहुत सारी चींटियाँ मिलकर उसको काट रही है। तो ये कर्मफल है वहाँ। तो जो भगवान शरण लिया है, शरणम शरण्य, ये श्लोक भी गीता में ये भागवत में आता है। क्या श्लोक है? त्यक्त्वा स धर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन अपकोत्ता पते यदो यदि यत्र क्वा अभद्र अबुद्ध अमुष्यकिम को वार्थ अर्थो भजताम स्वधर्म। हाँ, चरणाम्बुजम हरे, त्यक्त्वा स धर्मम चरणाम्बुजम हरे। नारद मुनि पहले ही स्कंद में बताया श्लोक। खास करके स्वधर्म पालन करना होता है सबको, वर्णाश्रम के अनुसार, और स्वधर्म पालन करने से व्यक्ति की उन्नति होती है। मगर यहाँ नारद मुनि बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को छोड़ दिया, त्यक्त्वा सधर्मम चरणाम्बुजम हरेर, और उसने हरि का चरण कमल ले लिया, मगर क्या हुआ, भजन अपक्व था, पते यदि, मगर भावुकता में शरण ग्रहण किया था, अगर वो बाद में शरण से गिर गया नीचे, पतन गया उसका, तो भी उसमें उसका कोई नुकसान नहीं है। त्यक्त्वा धर्मम शरणाम्बुजम हरेर भजन उपकोथा पतित यदि यत्र कवा भद्र अबुद्ध अमुष्यकिम, उसमें कुछ अभद्र नहीं है, खराब नहीं है, अबुद्ध अमुष्यकिम, क्योंकि को वार्थ अब तो भजताम स्वधर्मम, और कोई व्यक्ति शरण ग्रहण नहीं किया है और अपने स्वधर्म को ठीक से पालन किया तो उसको फायदा भी नहीं है। हाँ, जैसे आपने बहुत अच्छा गाड़ी लेके आए, मगर गाड़ी को कभी चलाया नहीं, तो क्या है, कुछ फायदा नहीं, क्योंकि गाड़ी का उपयोग क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। तो आपने सब कुछ बराबर पालन किया, अगर जो उद्देश्य था वही प्राप्त नहीं किया तो क्या है, वो सब बेकार है। फिर ऐसा ही श्लोक आता है भागवतम में, हाँ, देवर्षि वृता ऋणाना पितृणा नायम चरुणी चनराजन सर्वात्म सपनम शरण्यम शरण्य गतो मुकुंद परिहर्त करतम। फिर से ये श्लोक आया, सेम श्लोक है, दोनों का अर्थ सेम ही है। देव ऋषि सभी व्यक्ति के ऊपर अलग अलग प्रकार के ऋण होते हैं। देव ऋण देवताओं का ऋण होता है, तो हम सब देवताओं से सब प्राप्त करते हैं सब चीज, तो इसलिए क्या है, हमारे ऊपर देव ऋण होता है। फिर ऋषि का ऋण होता है, जो ऋषियों ने हमको शास्त्र दिया है, क्या उसका ऋण है। ऋणाम सामान्य जीव का ऋण होता है, जैसे कि हम सब सामान्य जीवों की मदद लेते हैं हमारा जीवन के अंदर, वो ऋण है। पितृणाम पितरों का ऋण होता है हमारे ऊपर, जहाँ हमने जन्म लिया है वो कुल का ऋण होता है। हाँ, राजा का ऋण होता है, जहाँ हम हमारा राजा जो जहाँ राज करते हैं हम लोग, वो राजा हमारा पालन पोषण करता है, उसका ऋण हमारे ऊपर होता है। तो ये सब ऋण जो लेके ही व्यक्ति पैदा होता है, यानी कि ऋण लेके ही आएगा। मगर क्या है, गतो मुकुंद परिहर्त कर देवर्षि कृता नृणा पितृणा नायम किम करो ऋणि चराजन सर्वात्म शपनम शरण्यम गतो मुकुंद परिहर्त करतम। अगर ये सब ऋण को चुकाए बिना ही कोई व्यक्ति मुकुंद की शरण ग्रहण करता है 100%, तो फिर उसको ये सब प्रकार के ऋण से क्या हो जाता है, वो मुक्त होता है, वरना सबको ऋण चुकाना होता है। हाँ, इसलिए भगवान के शरण यही क्या है, एक प्रकार शरण्य है। ऐसे कितने सारे श्लोक हैं। यदपाद पंकज पलाश विलास भक्तया, हाँ, कर्माशयम
क्या है फिर, कर्माशयम उदग्रंथि संतो किम, फिर क्या है, तद्वक्त मतयो यदपाद पंकज पलाश विलास भक्तया, यानी कि जिनके पाद पंकज पलाश विलास भक्तया, जो भक्त है जो उनके पाद पंकज विलास के अंदर क्या करते हैं, विलास यानी कि आनंद करते हैं, उनके चरण कमल को ग्रहण करके उसमें विलास करते हैं। हाँ, कर्माशयम उदग्रंथ ही संतो, ये संत जो है सभी प्रकार के अपने कर्म फलों से क्या हो जाते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। और तद्वक्त मत हो, मगर जिन लोगों ने आश्रय ग्रहण किया नहीं है, उनकी जो मति है यानी उनका जो मन है हमेशा एक अलग अलग कर्म फलों द्वारा क्या होता है, रंगा हुआ होता है। इसलिए क्या है, वो हमेशा कर्म फलों में बंधे रहते हैं, छुट्टे नहीं। यानी कि जो भगवान के चरण कमल हैं वही सभी प्रकार के कर्म फलों से मुक्त होने का कारण है। इसलिए शास्त्र में बताया, देखो वो जमल का आख्यान जब आता है तब पूरे बताते हैं कैसे अगर व्यक्ति कोई पाप करता है तो पापों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को प्रायश्चित करना होता है। हाँ, अगर कुछ पाप हमसे गलती से हो गया तो क्या करना है, प्रायश्चित करो, ये पाप हो गया तो वो प्रायश्चित करो। इस प्रकार अपने पापों से मुक्त होना पड़ता है। खास करके ये शास्त्र बताए हमसे जाना अनजाना में पाप होते हैं, उसके लिए पंचमाही के करने होते हैं। हाँ, तो सब पाप तो सब लोग करते हैं। इंद्र तृप्ति का मार्ग यानी कि पाप का मार्ग। हाँ, इंद्र तृप्ति में पाप तो होगा ही, तो पाप सब लोग करते हैं। तो ये सब पापों के कर्म फल भी लगते हैं, और ये सब पापों का पूरा लेखा जोखा बहुत जबरदस्त होता है पूरा। हम शास्त्र में पढ़ते हैं उसके जो रिएक्शन अभी हम वर्तमान समय में भुगत रहे हैं, अभी जो पाप कर्मों का फल हमको मिल रहा है अभी, वो हमारे प्रारब्ध फल है जो अभी भुगत रहे हैं। और जो भुगतना बाकी है, अभी बहुत सारा आ रहा है, धीरे धीरे भविष्य में आएगा, वो सब अप्रारब्ध है। और बहुत सारा पाप करने की इच्छाएं है। हाँ, वो क्या है, वो बीज है। और जो पाप करने की इच्छाएं अभी सुप्त अवस्था में है, प्रकट नहीं हुई है, अभी अप्रकट अवस्था में है, वो सब कूट है। तो सोचो कितना बड़ा साइकिल है ये, कूट, बीज, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, सब स्टॉक जमा हुआ है सबके हृदय के अंदर। मगर कोई व्यक्ति जो है शरण, अगर भगवान कर्माश्रयम, भगवान शरण ग्रहण करता है, कर्माश्रम क्या करते, सभी प्रकार के कर्म ग्रंथियों को काट देते हैं, खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान गीता में क्या बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरी शरण में आओ, मैं तुमको सब प्रकार के पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत, मा शुचा। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि व्यक्ति को भगवान की शरणागति देनी है। शरणागति से शुद्ध भक्ति चालू होती है। ऐसे यहाँ बताया श्री प्रभुपाद जी ने कि पूर्ण निर्भरता किसके ऊपर, भगवान के ऊपर, पूर्ण निर्भरता। जैसे भी हमारे गुरु महाराज ने व्यास पूजा ऑफरिंग में लिखा था, उन्होंने एक चीज बताई, जैसे महाराज बताए, एक उदाहरण दिया कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम जहाँ भी जाए हम लोगों को सब धिक्कार रहे हैं ऐसा। तो हमारी स्थिति कैसी, देवकी जैसी है। जैसे देवकी थी, तो देवकी का क्या हालत था, उसका भाई उसको मारने वाला था, उसका बच्चा छीन लिया, उसके पति भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। वो पूर्ण रूप से किस पे आश्रित थी, भगवान कृष्ण के ऊपर। ऐसे हर भक्त जो है ये होता है। तो ये दिखा रहा है कि अंत में तो वही है, भगवान के अलावा कोई और हमको कोई बचा नहीं पाएगा, आश्रय को दे पाएगा नहीं। एक्सक्लूसिवली, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्लूसिवली, मतलब एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है कि एक्सक्लूसिव, पूर्ण तरीके से निर्भरता होनी चाहिए भगवान के ऊपर, उनके ऊपर निर्भर रहना। निर्भर रहने का मतलब नहीं कि हम कुछ नहीं करेंगे और भगवान सब कर देंगे, वो भी नहीं है उसका अर्थ। हम हमारा कार्य करते हैं, हट में निर्भरता भगवान की ऊपर होनी चाहिए। भगवान का काम फिर प्रदान करना, निर्भर उनके ऊपर होना चाहिए।
और कई बार लोग बोलते भी है, अगर आप भगवान के भक्त लोग हैं, आप भगवान के ऊपर निर्भर है, तो बहुत सारे भक्त लोग होते हैं वो देखो युद्ध में मर जाते हैं या तो कोई उसको मार देता है, ये सब क्यों हो रहा है? एक बार प्रश्न करते हैं ना लोग कि भक्तों की मृत्यु आती है, भक्त लोगों को भी बीमारी आती है, भक्त लोग भी दुखी होते हैं, ये सब क्यों होता है? कई बार लोग प्रश्न करते हैं ऐसा। अगर समझना चाहिए भक्त कभी दुखी होता नहीं है, भक्त कभी दुखी होता नहीं है। वो हमको लगता है कि भक्त दुखी है, मगर वो भक्त जो वास्तव में भक्त है वो दुखी नहीं है। जो भक्त होने का ढोंग करता है वो दुखी होगा। हाँ, जो भक्त है उसके लिए कभी दुख होता ही नहीं है। हाँ, विश्वम पूर्ण सुखायते, उनके लिए क्या है, पूरा विश्व ही क्या है, सुखमय है। दुख क्या है भक्तों के लिए? दुख यही है भगवत विस्मरण, वही सबसे बड़ा क्या है उनके लिए दुख है। आई बाह्य दृष्टिकोण के अनुसार कुछ हो सकता है कि उसका पेट गया हो, उसका सिर फट गया हो और है, मगर भगवत विस्मरण हो रहा है तो क्या है, वो सुखमय स्थिति में है। भले ही भौतिक स्थिति बहुत अच्छी हो, पूरा क्लास चल रहा हो, मगर भगवत विस्मरण है तो उसके लिए क्या है, वो दुखमय स्थिति है। तो इसलिए दुख और सुख को हम जो भौतिकतावादी व्यक्ति होते हैं वो इस प्रकार देखते हैं हर चीज़ को कि देखो ये दुखी है, सुखी है, ये सुखी है, दुखी है। सुख दुख क्या है? जो भगवान पर निर्भर है वो सबसे सुखी है। वहाँ सुखी यानी कि भगवान पे पुनः निर्भर रह के जो भगवत विस्मरण हो रहा है, जिसको भगवत स्मरण हो रहा है, वो दुनिया में सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है। भले ही बाह्य कष्ट आ रहे हो, सब हो रहा है, मगर वो चीज़ उसको इतना प्रभावित नहीं करती है, वो इतना उसको प्रभाव में डालती नहीं, वो सहन हो जाता है। वो भक्तों के लिए सहनीय है, वो सहन करना आसान है, मगर भगवत विस्मरण सहन करना बहुत मुश्किल है, वो इतना आसान नहीं है। तो ये कॉन्ट्रा है। इसलिए जो भौतिकवादी होते हैं वो नहीं समझ पाते कि भक्तों का सुख दुख क्या है। इसलिए वो बोलते हैं देखो आप व्यक्ति कर रहे, आपको ही दुख आ रहा है, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। चलो दुख आ रहा है, मगर उसका भगवत स्मरण तो चल रहा है ना, वो तो उसका चालू है वहाँ, तो उसका दुख नहीं है, उसको परेशानी नहीं होती है। इसलिए इसको कहते हैं शरणागति, यह निर्भरता। तो यहाँ ही विषय के ऊपर बार बार जोर दिया है। हाँ, देवता भी भगवान पे आश्रित है, ज्ञान बताए परमात्मा भी भगवान पे आश्रित है। हाँ, ब्रह्मेति परमात्मा थी भगवान इति शब्द थे, तो ब्रह्म भी आश्रित है, ब्रह्मणो प्रतिष्ठा हम, परमात्मा भी आश्रित है, देवता भी आश्रित है। तो सामान्य जीव की बात तो भूल जाओ, वो तो क्या है ऑलरेडी सब लोग डिपेंडेंट किसके ऊपर है, भगवान के ऊपर ही है, वही पावर हाउस है। ओके, तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, कमेंट। हाँ, भगवान देवता को नहीं, भगवान सब जीवों का योगक्षम करते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनोस चेतना नाम योग बहुनाम यो विद्यादि कामान। श्लोक सुना है आपने? इसका अर्थ क्या है? हाँ, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना, भगवान नित्य है, अन्य सब जो भी नित्य है वो एक है, बाकी सब बहुत है। एको बहुनाम यो विद्यादि कामान, और वो एक सभी की इच्छाएं को पूरी करते हैं। तो अब अभी तो सब जीवों का पालन पोषण कौन कर रहा है? तो फिर तो अभी सामान्य प्रभुपाद जी बताते हैं, उदाहरण देखे, एक जेल के अंदर कैदियों का पालन पोषण सरकार करती है, कैदी का। तो जो बाहर सिटीजन है उसका व्यवस्था सरकार नहीं करती है, जो फ्री है वो। तो सोचो जो कैदी है उसका पालन पोषण सरकार भी करती है, तो ये तो भगवान है। तो बद्ध जीवों का पालन पोषण करते हैं, उनका भी भगवान व्यवस्था करते हैं, तो क्या भक्तों का नहीं करेंगे? भक्तों का विशेष करते हैं। जैसे एक राजा है, उदाहरण तो आपको मैं क्या है, एक राजा होगा पूरे राज्य का पालन पोषण करता है,
उसके बच्चे का हाँ विशेष पालन पोषण होगा उसका। तो क्या राजा पूरे राज्य का पालन पोषण करता है, अपने बच्चे को भूखा रखेगा? वह विशेष होगा उसके लिए। तो ये तो जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके विशेष होता है, आगे तो सब भगवान को व्यवस्था चली रहा है ऐसा। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि भक्तों को स्कैसिटी आ रही है, वो भक्तों की उनकुटता बढ़ाने के लिए, भगवान के प्रति उनके जो कर्म फल खत्म करने के लिए, उसको शुद्धि के लिए भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं थोड़ा, जिससे वो पूरा सब चीज़ों से निकलकर एकमात्र भगवान शरण में आ जाए। तो अनन्य भाव भगवान देखेगा कि अनन्य भाव है कि नहीं, उसका परीक्षा तो करेंगे ना अनन्य भाव टेस्ट करने के लिए। ऐसे ही बस मैं बोलता हूँ मैं अनन्य भक्त हूँ भगवान स्वीकार कर लो मुझे, वो टेस्ट होता है उसका कि कितना अनन्य भक्त है ये। तो उसको अलग अलग प्रकार टेस्ट कर जाएगा। फिर कहाँ जाता है घूमने के लिए, कुछ होगा, कहाँ जाएगा आश्रय लेने के लिए, किधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, कहाँ जाता है, सब जगह पे उसको टेस्टिंग करते हैं। और जैसे पांडवों का टेस्टिंग किया भगवान ने, इतनी हद तक टेस्टिंग किया उनका कि इवन भगवान के साथ है भी लग रहा है कि भगवान कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पांडवों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये परीक्षा है, क्योंकि पांडवों का फेत तो भगवान से नहीं गया। हाँ वो तो उनको पता है नहीं, कृष्ण ही ऊपर से उनका फेत बढ़ता गया, ऊपर से कम नहीं हुआ उनका। तो ये अनन्य का परीक्षा होता है, ये खाली बोलना नहीं है ऐसा, और खाली भावना भी नहीं है ऐसी, वास्तव में होती है परीक्षा ये। हम लोग तो अभी ये लेवल पे आए नहीं है ऐसा। भगवान को पता है कि इतना भी सेवा करें अभी बंद कर दे के भाग जाएंगे यहाँ से इसलिए वो धीरे धीरे देते हैं सब। क्या है, खाली एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो भूख हड़ताल हो जाएगी हमारे यहाँ इधर। एक दिन चपाती नहीं मिलेगा तो क्या, चपाती नहीं है, दूध नहीं है, तो हम देखते हैं हमारा वो लेवल नहीं है अभी। इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्या है, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।